दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके बाद बवाल भी बढ़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई थी, लेकिन अब बड़ा एक्शन पूर्व चीफ जस्टिस पर हुआ है। राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी टिप्पणी और इसके बाद से ही बीजेपी के नेता नाराज थे। लेकिन अब राष्ट्रपति ने जिस तरीके से एक्शन लिया है वो हैरान करने वाला है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार जो कानून सरकार बनाती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चला देता है, लेकिन न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। न्यायपालिका भी टिप्पणी तो करती है, लेकिन ज्यादा हस्तक्षेप कार्यपालिका यानी कि संसद के कामों में नहीं करती। मगर इस बार न सिर्फ संसद पर उंगली उठी, बल्कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर भी सारी हदें पार कर दी गई, जिसके बाद बवाल बढ़ा। पर जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे पूर्व सीजेआई की मुश्किलें बढ़ी, ये मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। ताजा मामला ये है कि पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक शिकायत भेजकर देश को हैरान कर दिया। शिकायत की गई कि वो भी पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ के खिलाफ। जस्टिस राकेश कुमार का दावा है कि 1 जुलाई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों पर था, तब पूर्व सीजेआई ने सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवार की जमानत याचिका की सुनवाई के लिए एक ही दिन में 2 विशेष पीठों का गठन किया। ये प्रक्रिया जस्टिस कुमार के अनुसार असामान्य और संदिग्ध थी। उनका कहना है कि उस समय पूर्व सीजेआई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, ना तो कोर्ट परिसर में थे और ना ही अपने आधिकारिक निवास पर। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जस्टिस राकेश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में कार्यालय के दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि अगर जांच हुई तो उनके लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाएंगे। हालांकि जस्टिस कुमार ने स्पष्ट किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की जमानत आदेश पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि विशेष पीठ के गठन की प्रक्रिया को गलत मान रहे हैं। और अब यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि 8 नवंबर 2024 को ये शिकायत की गई थी, जिस पर अब एक्शन हुआ है और इसलिए ये बात फिर सुर्खियों में आई है। लेकिन जो शिकायत भेजी गई उस पर राष्ट्रपति ने भी मोहर लगाई। राष्ट्रपति को भेजी गई शिकायत गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के जरिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तक पहुंची, जबकि 5 मार्च 2025 को इस मंत्रालय ने इसे आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सीबीआई जांच की कोई मंजूरी नहीं मिली और ना ही कोई औपचारिक कार्रवाई की पुष्टि हुई। लेकिन इस मामले को लेकर बवाल कम नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी नाराजगी कुछ दिनों पहले भी जता चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, जिसके पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2025 को दिया गया एक फैसला है। इस फैसले में कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित की थी और इसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। एक बार फिर जगदीप धनखड़ ने यही बात दोहराई, मतलब ये कि टकराव तगड़ा है। और वहीं पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ पर लगाए गए आरोप भी निश्चित रूप से गंभीर हैं, लेकिन अभी तक ये केवल आरोप ही हैं, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अगर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस शिकायत पर कार्रवाई करता है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम होगा। दूसरी ओर अगर ये आरोप बेबुनियाद साबित हुए तो ये न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक सवाल उठाने का मामला भी बन सकता है। और यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि क्या पहले कभी किसी जज पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। इतिहास बताता है कि भारत की न्यायपालिका में समय समय पर विवाद उठे हैं। साल 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस V राधास्वामी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उन पर अपने आधिकारिक खर्चों में हेराफेरी के इल्जाम थे। ये पहला मौका था जब किसी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हालांकि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और जस्टिस रामास्वामी अपने पद पर बने रहे। उसके बाद 2010 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया
प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये मामले बताते हैं कि न्यायपालिका में जवाबदेही के सवाल पहले भी उठे हैं, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ औपचारिक सजा का कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिलता। हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी। क्या ये शिकायत सचमुच न्यायपालिका में सुधार की दिशा में एक कदम होगा या फिर ये केवल एक विवादास्पद प्रयास होगा? जवाब समय बताएगा। लेकिन अब तक की इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना भूलेंगे नहीं। जल्द नई खबरों के साथ होती हूं आपसे रूबरू।